हेलो फ्रेंड्स, जो इंटीग्रेशन है इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो है मॉडुलस फंक्शन का। जो फंक्शन मॉडुलस में यानी मोड में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है -1 to 2 इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स का मोड dx। अब इसके अंदर x³ माइनस एक्स जो फंक्शन है ये फंक्शन -1 to 2 के बीच में किस रेंज में किस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा ये हमें देखना पड़ेगा। -1 to 2 का मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक इस पूरी रेंज के अंदर हमें ये देखना है। तो उस केस में हम यहाँ इस फंक्शन को देखो आप x³ माइनस एक्स ये जो है पॉजिटिव होगा व्हेन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 0, यानी -1 to 0 के बीच में इस रेंज में ये फंक्शन जो है पॉजिटिव होगा। कैसे? जैसे मैं अगर हाफ ले लेता हूँ माइनस का हाफ, तो इसकी जगह आप x की जगह -1/2 रखें तो -1/8 और यहाँ -1/2 रखें तो +8, तो उस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू और इसलिए फंक्शन पॉजिटिव है। नेक्स्ट x³ माइनस एक्स, यहाँ मैं माइनस कर रखा है और ये माइनस फंक्शन कब होगा? जब x 0 और 1 के बीच में हो, यानी ये इस रेंज में अगर आता है 0 और 1 के बीच में तो यहाँ पर ये माइनस में होगा। आप जैसे प्लस का हाफ ले लें यहाँ पे तो +1/2 लेंगे तो उस केस में आप देख लो यहाँ ये तो हो जाएगा आपके 1/8 प्लस का और ये हो जाएगा माइनस में, तो उस केस में आपके ये जो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन नेगेटिव में लिया। और तीसरी कंडीशन में वापस इसी को मैंने पॉजिटिव लिया है किस इंटरवल में? 1 to 2 में। तो 1 ये यहाँ पर 1 और ये 2 यानी इस रेंज के अंदर ये पॉजिटिव होगा इसी मेथड से। तो इस केस में मैंने इस पूरे इंटीग्रेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाला -1 to 0 पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला जो है हमारे पास 0 to 1 वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको यही कर लेता हूँ माइनस, ठीक है। और भले ही आप चाहें तो बाद में करें, पहले नहीं करें। ये सोल्व करने के बाद में ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे और ये प्लस। अब आप इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो और ये वैल्यू पुट करोगे तो इसके अंदर इसका सिंपल जो है आपके आंसर आ जाएगा इसका 11/4। आप सोल्व करोगे तो सिंपल काम बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड, x sin πx dx -1 to 3/2। तो यहाँ fx जो है उसको मैंने ले लिया x sin πx का मोड। तो ये जब पॉजिटिव कब होगा? जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। आप पहले करके देख लें। यहाँ x इक्वल आप -1 रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तरह से ये -x और ये साइन -π बन जाएगा, ठीक है ना। आप भले यहाँ -1 रख लें तो साइन -θ और ये माइनस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो तो उस केस में ये इसमें पॉजिटिव होगा। और दूसरा जो है 1 to 3/2, यानी ये 1 to 3/2 कहाँ होगा? हाफ ये हो जाएगा 3/2। तो इस रेंज में ये हमारे नेगेटिव हो जाएगा। x sin πx इक्वल टू -x sin πx। तो इस केस में इसको मैंने 2 अलग अलग इंटरवल में पॉजिटिव और नेगेटिव जो आ रहा था वो लिया। तो इस केस में फर्स्ट में -1 to 1 x sin πx dx, फिर क्योंकि सेकंड वाला जो था ये माइनस में था तो उस केस में इसको माइनस में ले लिया 1 to 3/2 रेंज में। बस अब इसके बाद में इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन जनरल आपको पता है, मैं पीछे बता चुका हूँ। ये इसको u into v से आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/π प्लस 1/π²। इस तरीके से आपको इसको इंटरवल में अलग अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5th वाला, क्योंकि ये 3rd और 4th दोनों इसमें आ रहे हैं तो मैं 5th वाला क्वेश्चन लेता हूँ। 5th वाले क्वेश्चन में देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x - 1 मोड प्लस x - 2 मोड प्लस x - 3 मोड। तो इसको पहले मैंने 3
इंटीग्रेंड के अंदर डिवाइड कर दिया, I1, I2 एंड I3। अब हम I1 को पहले लेते हैं 1 to 4x माइनस 1 का मोड dx। अब इसके अंदर क्या होगा, आप 1 से 4 तक में से कोई भी वैल्यू अगर आप x की जगह पुट करें तो ये पॉजिटिव ही आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 4, और इसलिए मैंने इसको I1 के लिए डायरेक्ट 1 to 4 को मोड हटा करके ने पॉजिटिव लगा करके लिख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन इजीली में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है I2 में x माइनस 2 फंक्शन चेंज हो गया है, लिमिट वही रहेगी 1 to 4, तो 1 to 4 में x माइनस 2, यहाँ मैंने लिमिट को दो पार्ट में लिया, 1 to 2 एंड 2 to 4। 1 to 2 के अंदर ये जो फंक्शन है x माइनस 2 वो नेगेटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी 1 और 2 के इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में ये जो है नेगेटिव होगा। और दूसरा वाला जो है मैंने इसको 2 to 4 में, ये सेकेंड पार्ट ये वाला, तो इसमें ये पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने इस पूरे को दो इंटीग्रेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक ये होता नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसको आप आराम से x-2 का इजी वे में जो एल्जेब्रिक या पोलिनोमियल इंटीग्रेशन करते हैं उससे आप इजी वे में कर सकते हैं। फिर थर्ड जो है इंटीग्रेंट, यहाँ लिमिट वही है 1 to 4 और मोड ऑफ x माइनस 3, तो इसके अंदर क्या होगा, आप अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, इस तरीके से आप रख के देख लें। और इसके बीच की वैल्यू, क्योंकि आपको इंटीजर नंबर ही पुट नहीं करना है, आपको उस जो नंबर लाइन बना करके आप उसके अंदर -1 2 आप इनके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर आपको जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे अगर पता नहीं चल रहा है, मान लो अगर, तो आपको इसके जस्ट पहले वाली कोई नंबर रख करके आप देख सकते हो। तो उस केस में हमारे ये 1 to 4 में 1 to 3 तक तो ये आएगा नेगेटिव और 3 to 4 में आएगा ये पॉजिटिव, ये मैंने अलग से इसको शो कर रखा। तो इस तरीके से अब आप इक्वेशन 1 2 एंड 3 देयर आर 3 इंटीग्रेंट्स, और इन तीनों ही इंटीग्रेंट को आप अलग अलग इजी वे में, अब क्योंकि मोड हट गया है, खाली इनकी लिमिट चेंज है, तो अब आप इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके और इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर इसको अगर सोल्व करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू जो आएगी, सोल्व कर रखा है मैंने, 9/2 प्लस 5/2 और 5/2, तो ये हो जाएगा 19/2, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये जो मोड है इससे मतलब बिना मोड के कैसे इसको चेंज किया जाए ये आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से ये मोड वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको आपको सोल्व करके बताया कैसे सोल्व होते हैं। अब आप इनको करके देखें। थैंक्स।